स्टार्ट। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बिकॉज दीज आर द लाइफ सेविंग ड्रग्स जो मरते हुए पेशेंट्स को भी देते हैं, बट लॉन्ग टाइम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने से प्रॉब्लम्स होती हैं, साइड इफेक्ट्स आते हैं. सो अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हो देन दे आर बिहेविंग एज अ लाइफ सेविंग ड्रग, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट में साइड इफेक्ट्स दिखाएंगे. सो व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स? सो उसके लिए जिंगल है डॉग चिंपैंजी. तो डॉग डी फॉर डिलेड हीलिंग ऑफ वुंड, क्योंकि ये इम्यूनिटी को कम करता है. लॉन्ग टर्म देने पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपकी इम्यूनिटी को कम करेगा, इससे कोई भी वुंड बहुत जल्दी हील नहीं हो पाएगा. ओ फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, बॉडी से कैल्शियम को कम करेगा. जी फॉर ग्लॉकोमा, ग्लॉकोमा मीन्स अर्ली ऑनसेट, समय से पहले ग्लॉकोमा कराएगा. बिकॉज एज रिलेटेड ग्लॉकोमा तो सबको होगा, बट ये समय से पहले कराएगा. एंड ग्लॉकोमा क्या होता है? ग्लॉकोमा इज द इंक्रीज इन द इंट्राओक्यूलर प्रेशर of more than 20 mm Hg. See, this is iris, this lens, और इन दोनों के बीच का this is anterior chamber, this is posterior chamber. तो anterior chamber में एक प्रेशर होता है जो कि 20 mm Hg तक होता है. If this pressure is more than 20 mm Hg, then it is known as glaucoma. दो तरह का होता है, ओपन एंगल एंड क्लोज्ड एंगल. ये होते हैं कैनाल ऑफ श्लैम्स. नॉर्मली यहाँ से एक्वस ह्यूमर बनता है, अपना काम होने के बाद ये कैनाल ऑफ श्लैम्स से ड्रेन हो जाता है, सो एज टू कि हमारा आइज का नॉर्मल प्रेशर मेंटेन रखता है. अगर किसी रीजन से कैनाल ऑफ श्लैम ब्लॉक हो जाते हैं तो एंटी प्रेशर बढ़ेगा, इसे बोलते हैं क्लोज्ड एंगल ग्लॉकोमा. और अगर कैनाल्स ओपन है बट किसी रीजन से सीक्रेशन बढ़ रहा है इसलिए प्रेशर बढ़ रहा है, उसे बोलते हैं ओपन एंगल ग्लॉकोमा. सो ओपन एंगल ग्लॉकोमा एंड क्लोज्ड एंगल ग्लॉकोमा. एज के साथ ग्लॉकोमा के चांसेस हैं, बट अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बचपन से ले रहे हो, स्टार्टिंग से कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेने के कारण ग्लॉकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो अर्ली अनसेट ग्लॉकोमा. नेक्स्ट जी से ग्रोथ रिटार्डेशन, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ रुकेगी, अभी बता रही हूँ क्यों रुकेगी. सी फॉर कैटरैक्ट, अर्ली ऑनसेट, समय से पहले कैटरैक्ट बन जाएगा, बट अगेन यहाँ बनता है पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट. अगर एज के कारण कैटरैक्ट होना है तो एंटीरियर लेयर के ऊपर वाइटनेस आती है, इसलिए इसको एज रिलेटेड बोलेंगे एंटीरियर लेयर सरफेस पर. बट कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने से पीछे के सरफेस पर वाइटनेस आती है, इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड के कारण हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट. तो समय से पहले कैटरैक्ट बनेगा. सी फॉर कशिंग हैबिटस. कशिंग हैबिटस, कशिंग्स में अगर आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को ज़्यादा देते हो तो उसके कारण कॉर्टिकोस्टेरॉइड का काम होता है कि आपके लोअर एब्डोमेन और थाइस से पूरे के पूरे फैट को निकाल के अपर पार्ट पे डिपॉजिट करना. तो जब फैट अपर पार्ट पे डिपॉजिट होता है पूरे फेस पर होगा, तो जितने भी आपके बोनी प्रोमिनेंस सब खत्म हो जाएंगे. आपके जाइगोमेटिक बोन, मैंडिबुलर बोन, मैक्सिला, इनकी प्रोमिनेंसी नहीं दिखेगी. तो इसको बोलते हैं मून लाइक फेस, फिश लाइक माउथ. पूरे में यहाँ पर फैट पे डिपॉजिशन हो जाएगा तो ऐसा लगेगा गर्दन चिपक गई है, दैट इज वेब्ड नेक. पीछे से शोल्डर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, इसको बोलेंगे बफेलो हम. सो मून लाइक फेस, फिश लाइक माउथ, बफेलो हम, वेब्ड नेक एंड मेंटल रिटार्डेशन, इस पूरे फीचर को बोलते हैं कशिंग्स हैबिटस. तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को देने से बच्चे के अंदर टिपिकल चेंजेस आ जाएंगे विच इज नोन एज कशिंग हैबिटस. एक और वर्ड यूज होता है, इसको बोलते हैं कशिंग सिंड्रोम. सेम है, सेम यही चीजें आएंगी, बट अगर बॉडी कॉर्टिकोस्टेरॉइड का सीक्रेशन ज्यादा कर रही है तो उसे बोलेंगे कशिंग सिंड्रोम. और अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड एज अ मेडिसिन किसी को दे रहे हैं इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड बढ़ा है, इसे हम बोलते हैं कशिंग हैबिटस. एच फॉर हाइपरग्लाइसीमिया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड को देने से शुगर का लेवल बढ़ेगा, इसलिए डायबिटिक के चांसेस बढ़ जाते हैं. एच फॉर हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस सप्रेशन, जो ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस होती है, दिस इज हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर हार्मोन रिलीज होते हैं एफएसएच, एलएच, टीएसएच, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच एंड ग्रोथ हार्मोन. अब ब्लड में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हमने ऑटोइम्यून डिजीज थी किसी बच्चे को, बचपन से एंटीबॉडीज बनी थी उसकी बॉडी में, उसको सप्रेस करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को देने के कारण ब्लड में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल बढ़ गया, तो बॉडी ने रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट किया और पिट्यूटरी के इस एक्सिस को सप्रेस कर दिया, क्योंकि बॉडी ने एसीटीएच के प्रोडक्शन को रोका है, क्योंकि ब्लड में कॉर्टिकोस्टेरॉइड बढ़ रहा था. बट इन द मीनवाइल इसके ब्लॉक होने से, इस एक्सिस के ब्लॉक होने से ये पूरी एक्सिस ब्लॉक हो गई. इस बच्चे के अंदर एफएसएच एलएच नहीं होगा. तो अगर ये फीमेल है तो इसको मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम और इनफर्टिलिटी रहेगी. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं रहेगा तो ये बच्चा शुरू से ही हाइपोथायराइडिज्म में जाएगा. प्रोलैक्टिन नहीं रहेगा, सबसे मेन ग्रोथ हार्मोन नहीं रहेगा, इसीलिए इस बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन रहेगा. इसलिए मैंने यहाँ बताया था ग्रोथ रिटार्डेशन.
सो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस का सप्रेशन करेगा। आई फॉर इन्फेक्शंस, बिकॉज इम्यूनिटी नहीं है इसलिए रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। मस्कुलर वीकनेस रहेगी बिकॉज क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस कराएगा, कैल्शियम नहीं है एंड मसल्स को भी काम करने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, तो मस्कुलर वीकनेस। देन पी फॉर पैप्टिक अल्सरेशन, लॉन्ग टर्म देने पे पेट में छाले बन सकते हैं, साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस रह सकता है एंड द पर्पल स्ट्राइज ओवर द एब्डोमेन बिकॉज नीचे से फैट निकाल के ऊपर डिपॉजिट करेगा, तो नीचे के हिस्से पे निशान बनेंगे जो बताएंगे कि आपने अपना फैट लूज किया है। तो लॉन्ग टर्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देने से और कैल्शियम कम होगा, इम्यूनिटी कम होगी, ग्लोकोमा के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपका कैटरेक्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे, ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी, शुगर बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, कैल्शियम नहीं होने से मस्कुलर वीकनेस रहेगी, पेट में छाले बनने के चांसेस बन जाएंगे। तो इन सबको फिर हमें ट्रीट करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर मैं पूछूं कंट्राइंडिकेशन, किस कंडीशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं देना है, तो कंट्राइंडिकेशन दो होते हैं, एब्सोल्यूट एंड आपका रिलेटिव। एब्सोल्यूट मीन्स नहीं मतलब नहीं देना है, रिलेटिव मतलब कोशिश है कि मत दो बट जरूरत पड़ रही है तो दे दो। देयर इज नो एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड बिकॉज इट इज अ लाइफ सेविंग ड्रग। लाइफ सेव करने के लिए आप इसे आंख बंद करके दे सकते हो, बट रिलेटिवली कहाँ अवॉइड कर सकते हैं हम, प्रेगनेंसी में अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज इम्यूनिटी लो रहती है। अगर किसी को सुपरहाइटेड इन्फेक्शंस होते हैं या किसी की कैंसर कीमोथेरेपी चल रही है, रेडियोथेरेपी चल रही है, ऑलरेडी HIV का पेशेंट है, HIV पॉजिटिव, हेपेटाइटिस B पॉजिटिव जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स कहलाती हैं, उसमें कोशिश करो मत दो। अगर आपको ग्लोकोमा ऑलरेडी है तो कोशिश है मत दो, पैप्टिक डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम है तो कोशिश है कि मत दो। सो दीज आर द रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन जहाँ कोशिश करो कि मत दो, बट अगर ज़रूरत है तो आप दे सकते हैं। थैंक यू।